ये क्या दम मार रहे हैं। और ऊपर का, और ऊपर नीचे रहिए, ऊपर से जेल में से छोड़ाएं और हमारा सबका वहाँ लोग से सजा दें। हमारा सबका ओथा लिखाए, मुकदमा लिखाए, एप्लीकेशन लिए, हमारे सबके न्याय मिले। चाहे बढ़िया प्रशासन हमारे सबके खड़ा करके गोली मार दे कैती से, हमारे सबके खेत कियारी घर दुआर सब उन्हन के दे। आखिर क्या हमारा मांग यही बा, हमारे सबके अगर न्याय ना मिलता तो हमारे सबके खड़ा कर गोली मार दे, हमारा पूरा संपत्ति उन्हन के दे। हमार मांग यही बा। गई चोट तब ना सुनाई हो तो वहाँ पक्ष के सुनाई हो गई, लिखन पढ़न कुल हो गई। अब हमारे पक्ष का नाई हाई कोर्ट रहा था, वहाँ से होकर ज़्यादा सुनाई थाने पर होकर ज़्यादा सुनाई। हमारे सबके कब अप्लीकेशन नहीं पड़ते कहाँ सुनाई हो, तो कैसे हमारा परिवार रहा। क्या मांग करेंगे जब मारपीट होगा? हम और हमारी भाभी है, ये भतीजी जो है, 3 लोग हम लोग शौचालय गए थे। तो वहाँ से लौटने के बाद हम लोग जैसे वहाँ शौचालय खेत में थोड़ा दूर पहुँचे तो उन्होंने बिजलियाँ करना शुरू कर दिए। तो हम लोग कह रहे हैं अब आपस में देख रही हो वहाँ पे लाठीबाजी होने की संभावना है, चलो हम लोग भाग चले। तो हम लोग भागने की इधर सोच रहे थे, पर वहाँ महुआ जो है हम लोग वहाँ पे पहुँचते, लाइट कटी थी, कोई दिख नहीं रहा था। तो उधर से उपड़ाऊ लगा है वहाँ की, सिर्फ तुरंत उन लोग टूट पड़ी हम लोग भी नहीं निकल पाई थी। उसी समय ये लोग जो है प्रशासन और नायब तहसीलदार के सामने जो है पत्थरबाजी करके जेसीबी का शीशा भी तोड़ दिए। उसका जो है हम एप्लीकेशन एसडीएम साहब को यहाँ भी दिए जेसीबी तोड़ने का, थाने पर भी दिए, लेकिन हीला हवाली करके हमारा मुकदमा एक भी नहीं लिखा जाता है। उसके बाद उस पर एसडीएम साहब के बात पे हमने जो है बोले कि हम सर हमारा बाउंड्री करा दीजिए, वहाँ हमेशा का विवाद खत्म हो जाए। 7 फीट हमने लगभग बाउंड्री खड़ी करा दी थी दिन में, और ये लोग रात में उस बाउंड्री को गिरा दिए। उसका भी खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम बहार, जो कि लगातार आज ग्राम सभा भूसलपुर थाना सराय ममरेज के अंतर्गत हम इस समय जो उपस्थिति है हिम्मत बहार में है, जो लगातार कई वर्षों से एक विवाद देखी जा रही है, जो पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रात में पत्थरबाजी के कारण कई लोगों की चोटें आई हैं और लगातार जिस प्रकार से प्रशासन अनदेखी, जहां सरकार जीरो टॉलरेंस न्याय दिलाने में असफल दिखाई दे रही, लगातार जिस प्रकार से गुटबाजी के कारण पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। आखिर क्या है मामला? लगातार जिस प्रकार से रोड की मामला और वाद विवाद, कोई हादसा अगर हो जाए दोनों पक्ष में, क्या प्रशासन उस समय खाली दिखाई देगा? आखिर गंभीर विषय यह है और हम पीड़ित से जानकारी लेते हैं आखिर मामला क्या हुआ है। सबसे पहले जिस प्रकार से लगातार जो बयानबाजी हो रही, क्या मामला है और क्या देखी जा रही है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहला मामला है सर कि हमारे यहाँ लगभग कई वर्षों से रास्ते का विवाद चल रहा है, ठीक। लेकिन 2018 से जो है सुलह समझौते के तहत जो है रास्ते का बात हुआ, ठीक। रास्ता हमारे दरवाजे तक आया भी, ठीक। लेकिन उसके 1 महीने के बाद उस रास्ते को उखाड़ कर ये लोग पूरा ख़त्म कर दिए। तो हमारे जो चक में रास्ता आया था, हमने भी वहाँ पे कह दिया, मिट्टी डाली हुई थी, हमने भी कहा कि भैया हम भी ये रास्ता नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग 91 नंबर हाड़वार सौर स्थल, 92 नंबर घुरगड्ढा, सरकारी ज़मीन वहाँ लगभग 18 बिस्सा है टोटल हमारे चक से सटा हुआ। हमारा चक जो है भूसलपुर गांव में है और जो सरकारी ज़मीन है वो हिम्मत बहार गांव में है, ठीक। तो ये लोग फर्जी तरीके से नाप कराएं, नाप कराने के बाद हमारी खड़ी फसल को 10 से 15 दिन बचा था उसको कटने में, धान की फसल, पिछले धान की फसल, पिछले वर्ष हाँ पिछले वर्ष धान की फसल, उसको कटवा दिए ये लोग। कटवा के उसमें जेसीबी के द्वारा रास्ता मट्टी डलवा दिए। तो हमने जो धान की फसल कटी थी, हम उसको लेके संडे के दिन कटवाए थे ये लोग। हम मंडे को जो है एसडीएम साहब के यहाँ वीडियो के तौर पे लेके पहुँचे वहाँ। हम कहे सर ये किसके आदेश पे हुआ, जब सरकारी ज़मीन वहाँ खाली करवाने का आदेश हुआ है तो हमारा धान कैसे कटा?
अगर हम उसको कब्जा किए थे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए था। ठीक, जो सरकारी मुकदमा चलता है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्या हमको 10 दिन का समय नहीं, हम मान रहे हैं कि हम गलत थे। जैसे जिस प्रकार से घुड़गड्ढा और हड़ार में जो चकरोड या रोड निकलने वाला है या निकल रहा है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन रास्ता सबका होना चाहिए ना। लेकिन किसी एक को पर्सनली टारगेट करके कि उनका रास्ता ना हो और उनके ज़मीन से हम रास्ता ज़बरदस्ती ले लें। उसके बाद जब हम इस बात को वहाँ एसडीएम साहब के सामने रखे तो एसडीएम साहब ने उसको टीम गठित करके बाकायदे इसका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पान-ठू लेखपाल, कानूनगो सारे टीम गठित करके आए। उसको जो है 1 महीना लगातार पैमाइश हुई इसकी। पैमाइश होने के बाद जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा था उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई, मुकदमा भी चल रहा है उसका, ठीक। उसके बाद जेसीबी के साथ में नायब तहसीलदार प्रशासन के साथ में यहाँ पे आए और उस रास्ते को जो हमारे ज़मीन में था उसको जो है निकलवाए। निकलवाने के बाद कुछ मिट्टी हम लोग चिल्लाए तो हमारे भाई लोग जो थे घर पे खाना पीना खा रहे थे, तो उन लोग जैसे थे वैसे दौड़े तो हम लोग को बचा क्या लिए। न्याय के, क्या जिस प्रकार से लगातार आपको पीड़ित किया जा रहा है, क्या मांग करेंगी सरकार? हम मांग करेंगे कि उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि हम लोग के आगे के लिए सुरक्षा हो सके। या इसे हम कहेंगे कि हम लोग को न्याय मिले, प्रशासन हम लोग की भी सुने, उन लोग की भी सुने, जो गलतियाँ हैं दोनों को देखें। आए थे? जी सर, हम वहाँ पे मौजूद थे, मगर जब हम अपने परिवार वालों को बचाने गए तो उनके घरवाले हमारे ऊपर अटैक कर दिए और हमको चोट भी लगी है, लाठी क्या भी। कितने लोग थे टोटल? वहाँ पे 40 से 50 लोग थे और हम लोग 6 से 7 लोग थे। महिला पुरुष सब थे, पूरे गांव के लोग थे? पूरे गाँव के लोग तो थे। प्रशासन से क्या मांग करेंगे, जिस प्रकार से सरकार जैसे निष्पक्ष जांच करना चाहती है, न्याय दिलाना चाहती है, या न्याय के लिए क्या मांग करेंगे? हमें प्रशासन से ये माँग है कि हमें न्याय चाहिए। हम प्रशासन एक तरफ़ा कार्रवाई करती है। कितना भय यहाँ पे लगता है, जिस प्रकार से चारों तरफ से आपको समस्या देखी जा रही है और हर प्रकार से आपको सताया जा रहा है? हमको घर से निकलना मुश्किल कर दिए हैं। हमको बहुत डर लगता है, यहाँ पे प्राण बचाने की भी बहुत डर लगता है। बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग स्कूल में नाम एडमिशन कराए मगर जा नहीं पा रहे हैं, चोट भी पहुँची है। और देखिए माता जी हैं। माता जी, क्या मामला था, उस समय आप थे? हाँ, हम यहाँ समय है ही। जब विवाद हुआ था उस समय आप कहाँ पे थे? हम दुआरे भी रहे, हुआ भी पहुँचे, हमके ढकेल के लाते लाते मारे लागिन, उठै नाई दीहिन। और वैसन सरकार बा, पुलिस हैं और पुलिस आई के दुआरे हमारे घर के परिवार निकारे, उन्हें रोवे लागिन। तब वहाँ से लिया के चला गया, हमें सब छोड़ दे, कहा 2 चक्का से आओ। हमसे 2 चक्का से गए, एकदम एम्बुलेंस मंगावा, तब सराय पीठा गए तो कहा हमारे यहीं भरे का डर, हम थाने न ले जा पाओ। तब वहाँ से गाड़ी मंगावा, वहाँ गए सराय। तब वहाँ गए, हमारा लड़का ऐसे मुँह लोटा था। कल कितने लोग थे जब विवाद हुआ? रात में जो बताया जा रहा है बिजली काटी गई और बाद में पत्थरबाजी हुई। काटे, बिजली काटे 40 ठिन मन से धुरा हुए। हाँ, लगभग 40 के आसपास वो था नहीं मेहरारू रहे पूरा यह यहाँ के साहेब हमें न रास्ता डोले देत हन, हमार लड़किया जात हन, जे न डारे मेरे ना जाए थे, यहाँ पाए बिछाए खदेर खदेर मारत है या धान उपा देत हन। अगर वहाँ जाई तो मार पीट हो जाए। सर प्रशासन हमार सब सुनाई ना बिया से, उन्हें ज्यादा हमारे परिवार के मार के खदेरत हैं, रात घरे में घुस गए। और सरकार इतना तक पुलिस आई ना ही सुनत, हमार लड़का बीमार हुआ लग। मारपीट या विवाद हुआ, कैसे हुआ? कल रात की हमसे गई थी बाहर बाथरूम के लिए, वो लोग हमसे आ रही थी, वो लोग हमके ऊपर लाठी मारने लगी। हमारे घर के पति लोग सब गए, भैया लोग, तो वो लोग हमारे घर के मनइन के सब आधा ढेला मारने लगी। हमारे पति के बहुत मार दिए हैं। उस थाना अमरेज में है, वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वो पक्षी के छोड़ दिए। क्या मांग करेंगी प्रशासन हाँ, से? यही करम